मड़दारे चारुका यकरंदे पदा वशत के गप बाज देमार हो गया और अमेक सरपदे मर्दम काया आवती गप्पाना कनान कना भले अल्लमा मर्दम लास्ट आया कंक्लूजन ये सर भी के रास्ते कुजामत माँ एदानू दानेश्वर या चप्पे दस्ते एक्टिविस्ट माजिए आ बीएम कुट्टी में गुरा अमरादारी कनेगे वाजे गुरा गप्तरान कने के आ मिडल ईस्ट चतुर चार गंदे। सलाम वालेकुम बीएम कुट्टी साहब। वालेकुम सलाम जी। जनाब कैसे हैं आप? बस ये दुआ। बीएम कुट्टी साहब, मिडल ईस्ट पर गुफ्तगू जारी है। आप हमें ये बताएं कि मिडल ईस्ट में जो अवामी उबार, एक माजी में अवामी उबार हब, उसके बाद अवामी उबार के बाद अब एक इत्तेहादी फौजों की तरफ से मुदाखलत, आप इस तमाम मंजर को किस नजर से देख रहे हैं? देखिए मैं ये जो कुछ भी हुआ इसमें डेफिनेटली ये अवाम की वो थी, अवाम के एक किस्म का जो है ना कि बहुत बड़े हलचल और ना इट कुड बी कॉल्ड रेवोल्यूशनरी सॉर्ट ऑफ यू नो आई मीन हैपनिंग, मगर वो रेवोल्यूशन अभी तक नहीं कहूँगा। बात ये है कि इस किस्म के चेंजेस अगर स्टेबलाइज होना है और उसको कोई डायरेक्शन मिलना है तो उसके लिए जरूरी है कोई आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत हो, वरना ये एक अफरा तफरी की आदत है, उसकी पूरी वो कुछ पता नहीं चल रहा है किस तरफ जा रहा है और लोग जो है ना कि लोग अपने जज्बात के साथ जो है ना कि इस पर इन्वॉल्व थे एंड दे वर एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग वुड वॉलंटरीली आई मीन टेक इट कोर्स और फिर वो सब कुछ सही हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। उसका कोई डायरेक्शन चाहिए। वो डायरेक्शन जब नहीं होता है तो किसी ने कोई एक डिक्टेटर छोड़ के दूसरा डिक्टेटर और एक ग्रुप ऑफ डिक्टेटर्स और फॉरेन पावर वो फिर उसमें इंटरवीन करके वो फिर उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इस वक्त जो सिचुएशन पे इट इज अनसर्टन ऑल ओवर। आप ट्यूनिस को देखें, उधर देखें इजिप्ट में और ऑफ कोर्स ये लीबिया में हो रहा है, उसको देख ही रहे हैं, वहां पर तो डायरेक्ट इंटरवेंशन उनका चल रहा है, दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरवीन। अब सीरिया में हो रहा है। अच्छा जहाँ पर भी जो है कोई मैं जस्ट बिकॉज आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, मैं समझता हूँ कि एक किसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई नजरिया हो, वो नजरियाती एक उनका मंजिल हो और उस मंजिल की तरफ ले जाए तो वो तब जाके कामयाब हो सकते हैं, वरना ये मुझे नहीं लगता है कि ये कामयाब हो सकते हैं। इसलिए फॉरेन इंटरफेरेंस इज अ पॉसिबिलिटी। अमेरिकन को देख रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू बी सिंपैथेटिक टू द मूवमेंट, मगर का जो तरीके से इंटरवेंशन डायरेक्ट कर रहे हैं, दे आर प्रेसिंग द अदर यूरोपियन कंट्रीज। जिस तरह सुएज कनाल पर जब 1956 में अटैक हुआ तो याद होगा कि वहां पर अमेरिका इसी तरह जो है कि पीछे खड़ा चीनों को आगे बढ़ा दिया। So it is something I really feel I mean for the people. अच्छा बीएम कुट्टी साहब, इंटरवेंशन के लिए आप क्या समझते हैं कि उनके जो इदारे हैं उन्होंने पहले से खुद काम करके अवाम को उबारा? ये मैं नहीं कहूँगा, इसलिए अवाम को तो उबारा तो किसी ने नहीं। अवाम की उबार जो है ना वो तो ऑटोमेटिक। अवाम तो एग्जॉस्ट है पूरे, मसलन 30 इयर्स 40 इयर्स 23 इयर्स इतने सालों के रूल्स चल रहे हैं वहां पर, लेकिन वहां जो एग्जॉस्टेड लोग हैं वो जब निकल चुके हैं ना, उनकी मजहबी मसा अखवानुल मुस्लिमीन है वो भी तो क़यादत नहीं कर पा रही, जो लेफ्ट है वो भी क़यादत नहीं कर पा रहे। तो आप इस तमाम जो सूरत हाल है इसको देखकर बाज़ औक़ात बहुत सारे तज्ज़िया निगार ये भी कह चुके हैं कि खुद CIA ने ऐसे हालात खुद पैदा किए हैं। I don't know, I can't say। देखे ना अब ये उनके फेवर में जा रहा है, इसीलिए कि इसका कोई लीडरशिप या कोई तरीके से किसी कोई डायरेक्शनलेस जैसे हो रहा है ना। ये जब हम सब खुश थे जब तहरीर स्क्वायर में जो कुछ भी हम देख रहे थे, मगर ये उसका कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रहा है और उसका नतीजा यही है कि जो कैरो में फौज जो है ना डूइंग व्हाट दे लाइक, वहां पर भी है, ट्यूनीशिया में भी थिंग्स हैव नॉट स्टेबलाइज्ड। और इनका अब ये मैं नहीं कह सकता कि भाई इन्होंने खुद ही लोगों को उभारा है, इसलिए कि लोगों के पास जेन्युइन ग्रीवांसेस थी। 30-40 साल के डिप्रिवेशन देना है, उबारने की या पुशअप करने की जो बात है, मसलन बहरीन को एक मिसाल के तौर पर सामने रखते हैं। बहरीन में ईरान की मुदाखलत हमेशा रही है,
वो हमेशा ये चाहते हैं कि जो मेरी वहाँ पर जो हिमायती लोग हैं वो सामने आ जाएं। और उसके अलावा लीबिया का जो मामला है वहाँ पर हमेशा फ्रांस या इटली मुदाखलत करते रहे हैं कि हम अपना स्टॉक यहाँ पर कायम करें। देखिए ना उनका तो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, मगर उसमें अभी मैं फिर वही कहता हूँ कि अगर ये चलते हैं इसका कोई एक आइडियोलॉजिकल लीडरशिप होती, वो आइडियोलॉजिकल लीडरशिप मैं तो डेफिनेटली आई वुड फेवर प्रोग्रेसिव लिबरल डेमोक्रेटिक सेक्युलर लीडरशिप, है ना, वो होती तो उसको हमारी बदकिस्मती है कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ मौजूद नहीं है, वरना मैं कहूंगा कि भाई शुड हैव बीन अ कम्युनिस्ट पार्टी लीडरशिप, ए जेन्युइन कम्युनिस्ट पार्टी लीडरशिप, वो शायद इसको। मगर बात यह है कि कोई जब दूसरा नजरिया, लेकिन बीएम कुट्टी साहब जो सोशलिस्ट है वो बीएम कुट्टी साहब जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट है वो इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं। क्या जो यूरोप में या दूसरी दुनिया में तीसरी या पहली दुनिया में जो सोशलिस्ट बैठे हुए हैं, क्या इस हालात को अपने हक में लेकर मुदाखलत नहीं कर सकते? नहीं, वो कहाँ है, वो मुदाखलत करने वाले जो सोशलिस्ट कंट्रीज जो है ना, वो इस वक्त इस काबिल नहीं है। नहीं, सोशलिस्ट पार्टियों की बात कर रहा हूँ। पहले भी वो मुदाखलत नहीं करते थे। पहले उनका मुदाखलत यह था कि ये डेवलपिंग कंट्रीज एड देते थे, उनके बच्चों को वहाँ पर मुफ्त तालीम देते थे, है ना। पहले अफगानिस्तान में भी अगर वो आए तो वो भी मैं तो उसको मुदाखलत करूंगा ही नहीं, कहूंगा ही नहीं। वो तो चूंकि उधर चेंज आते ही यहाँ से आपने शुरू कर दिया था अमेरिका ने, और हम उसको यहाँ पर सहारा दिया, उनको जगह दी, यहाँ पर ट्रेनिंग दी, तब जाके उन्होंने इंटरवीन किया, वरना उन्होंने नहीं इंटरवीन किया था। तो उनको कहते सोशलिस्ट कंट्रीज इंटरवीन करेंगे भाई, होम-मेड आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद अ पॉलिटिकल लीडरशिप, उसके बगैर मुझे नहीं लगता है ना। वेरी अनफॉर्चुनेट। बीएम कुट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे साथ रहे। मरादारी चारों का इशत वजह बीएम कुट्टी मेगुरा मरादारी करने गया गुश गया कि मन एक गप्पे पल्ला मर्जी कना कि अगर लेफ्ट है मर्दम अवदा ब्याया अवदा ब्याया या अवदा बीबीती ना भले बाज अवकात ऐसे के लेफ्ट है मर्दम अगर अवदा नेस्ता दिख जा गया म्यान उस्मानी सियासत गप्पा जनते बड़ा बायदे एदा बीबीती ना या एदा रूट्स बीबीती ना भले किंदे कि ये बड़े मामला अवदा नेस्ता हमें बड़ा मिसरा हुआ देखे चारे अवदा अखवानुल मुस्लिमीन के बाज ताकतवर एक दौरे गुशक बुता अखवानुल मुस्लिमीन या मुस्लिम ब्रदरहुड अमा ऑर्गेनाइजेशन बुता के आई या अनवर सादात वड़े मर्द में हम वादे के आइए इसराइली पॉलिसी वादे के अडॉप्ट करते आइए वती मर के आमाज बैग कपिते नो एदा आइए हम जड़ शुता अलासा ओ ई आलात ई जावराल मा शना देमाशन सरगब जने एदा वंडे उश्ती वाद बुता आइए पछुने वा साड़ी में